रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज हम जो स्टोरी लेकर आए हैं वो है बॉलीवुड की, बॉलीवुड वर्सेस साउथ फिल्म इंडस्ट्री। आपने देखा है कि जो साउथ की इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसने जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है इसको बहुत ही पीछे धकेल दिया है। एक समय था जब बॉलीवुड की इंडस्ट्री थी, उसका चारों ओर राज था, पूरे देश में, बाहर, सभी जगह। बॉलीवुड एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री थी जिसका डंका बजता था। बड़े बड़े स्टार थे, इसके जो हिंदी फिल्म स्टार्स थे उनकी फिल्में चलती थी, चाहे 60 का दशक ले लो, चाहे 70 का, चाहे 80 का, चाहे 90 का, चाहे 2020। अब जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, जो थिएटर थे, थिएटर बंद हो गए लॉकडाउन के दौरान। तो ये 1.5 साल का पीरियड ऐसा था कि ज़िंदगी जो थी थम सी गई थी। और जो OTT प्लेटफॉर्म था लॉकडाउन में, इसने बहुत तरक्की की, बहुत ग्रो किया इसने। OTT प्लेटफॉर्म ने हर बंदा जो था, नॉर्मल बंदे से लेकर, चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्री का बंदा हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, घर में बहुत ज़्यादा समय था। और फिर लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, बाहर कोई नहीं जा सकता था, बाहर पहरे थे। सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है तो घर में रहो। तो ये सब का दौर चल रहा था। इसी बीच जो OTT प्लेटफार्म हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न प्राइम हो, हॉटस्टार हो, और भी बहुत सारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफार्म थे, सभी ने बहुत तरक्की की। और लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम जो था वो ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बिताया, क्योंकि काम कोई नहीं था। पूरा दिन बैठे रहना, ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी कर ली या पौधे वगैरह लगा लिए, वो भी कितनी टाइम। फिर जो टाइम बचता था दुनियादारी देखने के लिए, वो सारा का सारा वो था डिजिटल वर्ल्ड था। और डिजिटल जो वर्ल्ड था, OTT जो प्लेटफार्म थे, इसने बहुत तरक्की की। उसके बाद क्या हुआ कि जो ख़त्म हुआ, ये पीरियड ख़त्म हुआ लॉकडाउन का, उसके बाद फिल्में आई, थिएटरों को 50% सीटों के साथ खोला गया। लेकिन जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, बहुत कम फिल्में जो हैं कोई कमाल दिखा पाई। इतनी सारी फिल्में रिलीज़ हुई, लेकिन जो थी भूल भुलैया जो थी, इसने एक अच्छा बिज़नेस किया। इतनी सारी फिल्मों में लगभग कोई 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड इसकी कलेक्शन थी, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। फिर उसके बाद धाकड़ जैसी फिल्में आई, पृथ्वीराज, बड़े बड़े स्टारों की, जान अब्राहम की आई, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हिंदी की जिसने बॉक्स ऑफिस पर उन फिल्मों ने धराशायी होगी। वो फिल्मों ने थोड़ा सा बिजनेस भी नहीं किया। तो उसके बाद एक से एक, पुष्पा से लेकर साउथ की फिल्में आई, जैसे पुष्पा, विक्रम, KGF 2, RRR, 777 चार्ली, और बहुत सारी ये साउथ की फिल्में आई जिन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ कमाई की। इतनी ताबड़तोड़ कमाई की कि हिंदी में भी बहुत ज़्यादा कमाई की। उसके बाद साउथ में जो कमाई की हिंदी उनके वर्जन जो थे उन्होंने उन वर्जनों में भी बहुत ज़्यादा कमाई की। फिर उसके बाद वर्ल्ड वाइड इन फिल्मों ने अपना लोहा मनवाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉलीवुड है, इसको साउथ की इंडस्ट्री ने पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, वो अब डर रहे हैं। वो डर रहे हैं अपनी जो मेगा फिल्में हैं उनको रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि इनकी जो फिल्में हैं वो ट्रोल हो रही हैं, उनको लोग जो हैं नकार रहे हैं। और जो साउथ की फिल्में हैं एक को एक हाथों हाथ ले रहे हैं। आप पुष्पा की बात करें तो पुष्पा ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, करोड़ों में पैसा कमाया। फिर उसके बाद RRR आई जिसने 1100-1200 करोड़ का बिजनेस किया। फिर उसके बाद KGF आई 2, उसने भी कोई लगभग वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ की कलेक्शन की। फिर कमल हसन की विक्रम आई, उसने भी 400 करोड़ के लगभग जो बिजनेस किया और चल रही है। तो इतना ज़्यादा मतलब गैप आया। इस गैप का कारण क्या है? कारण है कि ये जो बॉलीवुड की जो हिंदी फिल्में होती हैं ये रियलिस्टिक पर नहीं होती।
ये जो फिल्में होती हैं इनमें एक स्टोरी अच्छी तरह से दिखाई नहीं जाती, स्टोरी का पता ही नहीं चलता, फिर वो अपने जो परिवार है उनके साथ बैठकर हम देख नहीं सकते। और दूसरी तरफ जो साउथ की फिल्में होती हैं इनका एक ही जैनर है एक्शन, और उसके बाद वो भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। एक अच्छे सिस्टम से रियलिस्टिक स्टोरीज़ होती हैं उन फिल्मों की, वो डब करके हिंदी में रिलीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो फिल्में हैं हिंदी में भी चलती हैं। तो ये बहुत बड़े कारण हैं। अभी हिंदी की जो फिल्म थी अक्षय कुमार की पृथ्वीराज आई, जो कोई 300 करोड़ की फिल्म थी, जो औंधे मुँह गिरी, उसमें मानुषी शिल्लर जो मिस यूनिवर्स है, उसने मिस वर्ल्ड है, उसने डेब्यू किया, लेकिन इस फिल्म ने पानी तक नहीं मांगा। कारण क्या था? कारण साफ था कि अक्षय कुमार जो था इस रोल में फिट ही नहीं बैठता था, क्योंकि इसने जितने भी पिछले रोल किए हैं लगभग वो कॉमेडी जैनर के रोल किए। अब जो एक सीरियस एक जो रियलिस्टिक रोल था ये इसमें फिट नहीं बैठे, और फिल्म जो है वो फ्लॉप होगी। अभी कंगना रनौत की आई, धाकड़ आई, वो भी फ्लॉप होगी। तो ये कहने का मतलब है कि बहुत सारी फिल्में आई हिंदी की, वो फ्लॉप होती चली गई, और जो साउथ की इंडस्ट्री थी वो दिन ब दिन ग्रो करती चली गई। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि बहुत सारी जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री है अपनी फिल्में जो हैं वो रिलीज़ करने जा रही हैं, और एक बहुत बड़ी टक्कर होगी बॉलीवुड की फिल्मों के साथ। और वहाँ पर जो दबदबा है वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री का है। अभी अब हालात जो ऐसे हैं प्रेजेंट के कि जो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है ये अभी नंबर 1 पर है, और जो बॉलीवुड है ये काफ़ी पीछे है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।